साधुवाद। आज हमारे बीच में ऐसा एक समाज सेवक बड़कोट से कपिल देव रावत जी का आगमन हुआ। एक बार तालियों से जो है स्वागत हो जाना चाहिए। कपिल देव रावत जी जो समाज सेवा में लगे रहते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। बाहर फेंक दिया है, बहुत बहुत साधुवाद आपका। हमारे बीच बड़ी खुशी की बात है, रावत जी जो है सपत्नी सहित हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने यमुनोत्री का स्मृति चिन्ह जो है सब प्रेम भेंट करें। हाँ, यमुनोत्री मैया साक्षात यमुना जी यहाँ आ गई है। हमारे बीच में जो है ऐसा हमारा बहुत बहुत पुराना प्रेम है। और आज नाग राजा देवता के प्रांगण में जो 31 तारीख से ये दिव्य और भव्य जो भागवत कथा का आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, इस दिव्य कथा के जो यहाँ पर व्यास जी हैं, ऐसे हमारे व्यास पीठ पर विराजमान मेरे बहुत ही आदरणीय पूज्य व्यास यमुना पुत्र आचार्य श्री सुरेश उनियाल जी, आपका प्यार, मार्गदर्शन और जो आशीर्वाद मुझे हर पल हर समय मिलता है, और मैं तो ये बोल सकता हूँ कि पूरी यमुना घाटी को आपका हर समय आशीर्वाद, आपका प्यार सभी को मिलता रहता है। उसी का ही प्रतिफल है कि आज मुझे भी सरनोल, चपटाड़ी, आज हमारे उधर क्षेत्र में जगह जगह मेले चल रहे हैं, लेकिन आपका प्यार मुझे यहाँ तक खींचे लाया। ये सब आदमी के अंदर जो संस्कार होते हैं उसी का ही प्रतिफल होता है। पर आदमी को कोई भी काम अगर जीवन में करे तो उसे तन और मन से करना चाहिए। और मैं व्यास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज तक मैंने आपको देखा कि आप दिल्ली, महाराष्ट्र, भारत, इतनी कथाएं आपकी मैं सुनते रहता हूँ, करते रहता हूँ। मैंने आपको कई बार भी बोला कि जो आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है वो मेरे क्षेत्रवासियों को भी आप थोड़ा उसको बताएंगे। और इस बार मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर, क्योंकि इस प्रांगण में मैं कई बार आया हूँ, यहाँ पे अष्टादश महापुराण भी हुई, तब भी आपका दर्शन यहाँ पे हुए थे। तो आप यहाँ पर ये भागवत जो कथा कर रहे हैं, आपके साथ साथ मुझे भी इस कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि कथा आपके द्वारा यहाँ पे हुई है, और इतने माताओं के दर्शन भी मुझे इस मंच से यहाँ से एक साथ हुए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण मंडली में मेरे बहुत ही आदरणीय श्री अनिल विद्वान जी, जो कि हमारे बड़कोट गांव से इनके लिए लड़की है, तो मेरे मामा जी भी लगते हैं, हमारे जवाई भी हैं। आपका भी मुझे बहुत आशीर्वाद, प्यार हर समय मिलता रहता है। हमारे ग्राम सभा डेल्टा के क्षेत्र पंचायत सदस्य और यहाँ पर हमारे ब्राह्मण हैं श्री विजय उनियाल जी, आपका भी मुझे हर समय मार्गदर्शन मिलता रहता है। यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा पे जितने भी भक्त हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे जिले के नौजवान, ऊर्जावान और जिले के प्रथम व्यक्ति मेरे बड़े भाई श्री दीपक विद्वान जी भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और दीपक भाई से भी देखो, सीखने के लिए आदमी उसके लिए छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मेरा बेटा अगर क्रिकेट मेरे से अच्छा खेलता है तो क्रिकेट का खिलाड़ी कौन है फिर? मेरा बेटा, मैं थोड़ी हूँ। तो देखो, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, हर आदमी किसी न किसी चीज से कुछ न कुछ सीखना भी चाहिए, और सीखने की उम्र भी होती है, और जरूर आपको सीखना चाहिए। और इस प्रांगण में बैठे हुए मेरे बहुत ही अति सम्मानित मेरे माताओं, भाइयों, बहनों, और मेरे साथ में मेरे जो गार्जियन हैं श्री रणवीर सिंह रावत जी, जिनका भी आपने यहाँ से नाम भी सुना होगा,
उनका भी मुझे ये समझ लो कि हर समय जो भी आदमी समाज में अच्छे कार्य करता है तो मेरे ताऊ जी मेरे साथ मेरे गार्जियन की तरह खड़े रहते हैं। और हमारे चाचा जी भी यहाँ पे श्री कृष्णा रावत जी, जिनको आप यहाँ पे रावत सीमेंट स्टोर के नाम से इनको जानते हैं। यहाँ पे हमारे रतुड़ी जी हैं और हमारे चौहान जी हैं। और यहाँ पर मैं मंदिर समिति के सभी हमारे रावत जी जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जब भी मैं देखता हूँ, चाहे इससे पहले कथा हुई चाहे आज कथा हुई, आप हर समय भक्त के रूप में यहाँ पर खड़े रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। व्यास जी, देखो मैं आपके सामने क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज मैं समाज के अंदर देखो, मुझे परसों अभी मैं देख रहा हूँ कि रवाई घाटी में लगातार कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं सही महापुराण हो रहा है, कहीं पे मेले हो रहे हैं। लेकिन मैं हर जगह अगर जा रहा हूं तो मुझे परसों कोई कह रहा था कि यार कपिल भाई, तू किसी भी कथा में अगर जाता है तो तू 4 से 5 घंटे बैठता है। तो मैंने उसको एक बात कही कि देखो भाई, जीवन में कोई भी काम करो वो अधूरा नहीं करना चाहिए आदमी को। मैंने अपने जीवन में पढ़ाई भी बहुत डट कर की, आज मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूं उसको भी बहुत डट के कर रहा हूं। और कथा में अगर मैं आया हूं और उसमें भी हाजिरी लगा के चले जाऊंगा तो अधूरा काम कभी जीवन में सफल नहीं होता है। तो आप लोगों से भी मेरा एक ही निवेदन है कि मैं समाज के बीच में एक चीज सीखा हूं मैं, कि जब आदमी, कोई भी आदमी समाज के अंदर अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है तो उसको कठिनाई आती है। क्योंकि अच्छा काम अगर कोई आदमी करेगा, अभी शराब के लिए कोई आवाज उठाएगा, या गांव में आजकल आप देखते हो जुआ चल रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाएगा तो उसके 20 लोग दुश्मन हो जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छा अगर आदमी काम करता है तो क्या बोलता है, अभी अगर कोई कथा में जा रहा होगा तो बोलेगा कौन कौन था भाई तेरे साथ, तो वो बोलेगा ना ना मैं अकेले ही था। क्योंकि अपने साथ कोई दूसरे का नाम नहीं जोड़ना चाहता कि उसने भी अच्छा काम किया है। लेकिन गलत काम, अगर दारू पीने आदमी 10 लोग बैठे होंगे ना, और वो बोलेगा यार तूने कल वहां चोरी की और दारू पी, कितने लोग थे तुम, तो 10 अगर बैठे होंगे वो बोलेंगे मुझे थोड़ी, तो 20 लोग था। और वो जबरदस्त से बोलेगा वो फलाना भी था, फलाना भी था, फलाना भी था। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि देखो, हमें समाज में अच्छे कार्य को बढ़ावा देना है, अच्छे आदमियों का साथ देना है। आज व्यास जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम लोग बोलते हैं, मंदिरों में जाते हैं और क्या बोलते हैं हम, कि भगवान मिल जाए। आज राम की तरह सब बनना चाहते हैं, लक्ष्मण की तरह सब बनना चाहते हैं, पर राम और लक्ष्मण की तरह काम नहीं करना चाहता है कोई। तो राम और लक्ष्मण कैसे बनेंगे आप बताओ। आज आप देख रहे हो कि आज हम देख रहे हैं कि भगवान के पीछे हम भाग रहे हैं। देखो, भगवान किसी ने नहीं देखा है, भगवान तो मंदिरों में है और वो भी पत्थर के रूप में है। भगवान अगर देखना है तो भगवान इस रूप में है, जो हम लोगों को भगवान तक, देखो नदी अगर आती है ना, और नदी से अगर हमें पार जाना है तो पुल का काम पूज्य व्यास जी कर रहे हैं। तो ये हमारे भगवान हैं, इनके द्वारा बताए गए क्रियाकलापों पे अगर हम चलेंगे तो निश्चित है कि हम भगवान के करीब पहुंचेंगे। मैं आप सब लोगों से एक दूसरा निवेदन भी करना चाहूंगा कि मैं आजकल समाज में हर जगह जाते रहता हूं। पुरुषों के अपेक्षा मेरी मात्र जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा व्यास जी मुझे दिखती है। और मैं कई मंचों पर यह चीज कहता हूं कि जिस घर में मातृ शक्ति का सम्मान है ना, उसको धन दौलत की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना कि एक बुद्धि मर्द और 100 बुद्धि जनानी। तो जिसने अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखना सीख लिया, निश्चित है कि उस घर में बरकत ही बरकत है। तो मैं अपनी मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग जब समाज में हैं तभी हमारा समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। और अभी व्यास जी ने, आपने देखा, व्यास जी ने अभी व्यासपीठ से कहा था कि लकड़ी काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी पर लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्यों व्यास जी? तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज हम देख लो, जब तक हमारा घर पवित्र नहीं है, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है, हम दुनिया कितनी घूम लेंगे। आपने इतना ही समझ लिया होगा कि लकड़ी क्यों कटती है, क्योंकि लकड़ी को लकड़ी ही कटवाती है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, और मेरी माताओं से विशेष निवेदन है
कि माताओं से मेरा ये निवेदन है कि बच्चे को सबसे पहली शिक्षा घर में मिलती है। और मैं आप लोगों से एक जरूर निवेदन ये करना चाहूँगा कि आजकल देखा देखी के माहौल में कि तेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, तेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, तेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, बेटे को आप कहीं भी पढ़ाओ, लेकिन उसके अंदर अगर आप संस्कार नहीं भरोगे तो आप बेटा नहीं, अपने के लिए बुढ़ापे के लिए आप सरदर्द पैदा कर रहे हो। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो, क्योंकि देखो हर माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पैदा करता है कि आज मैं देखता हूँ कि मेरे पहाड़ों में एक नया प्रकार का नशा चल दिया है, स्मैक, जिसको पिए अगर एक बार बच्चा पी लेगा तो उसके बिना रह भी नहीं पाएगा। तो मेरा सभी से आप सब लोगों से निवेदन है कि देखो भाई, हमारे भविष्य, हमारा देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी होती है और हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा समाज में कुछ अच्छा कार्य करे। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे। ऐसी कथाओं में बच्चों को अगर लाएंगे तो निश्चित है कि हमारे बच्चे आज यहाँ का भविष्य और कल देश का भविष्य बनेंगे। लास्ट में मैं व्यास जी का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और व्यास जी से हमें कुछ चीज़ सीखनी भी है। अभी यहाँ पर मेरे पूज्य व्यास श्री शिव प्रसाद नौटियाल जी भी थे। अगर वो यहाँ होते तो शायद मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता कि दोनों व्यासों की एक कहानी है कि जब आप पिछले बार यहाँ पे अष्टादश महापुराण सुन रहे थे तो जो मेरे पूज्य व्यास श्री शिव प्रसाद नौटियाल जी है तो उनकी वाइफ उस कथा के दौरान आईसीयू में अंतिम सांस ले रही थी। तो देखो हमें क्या है, सीखना है कि देखो जीवन में जो जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो है ही, लेकिन हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो व्यास जी से मैंने उस अष्टादश महापुराण में सीखा कि जिनकी अर्धांगिनी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले रही हो और वो यहाँ पे हजारों लोगों के साथ कथा कर रहे हो, तो इन चीज़ों से हमने सीखना है, क्योंकि भगवान के रूप में हमारे व्यास जी हमारे भगवान हैं। और हमारे जो आज के मुख्य व्यास हैं श्री सुरेश उनियाल जी, तो इनको मैं पिछले बार घर पे भी गया था विकास नगर, तो इनकी धर्म पत्नी भी यहाँ पे आई है। देखो आज अनिल बलूनी जी हैं या मानवत व्यास जी की धर्म पत्नी है, तो इनको कैंसर जैसी बीमारी हुई, लेकिन व्यास जी मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है और आपकी पत्नी ने कैंसर जैसी बीमारी को हराकर आज आप देख सकते हो कि आपके सामने खड़ी हैं। और ये चीज आप निश्चित मान लेना कि जैसा आदमी कर्म करेगा वैसी आदमी पाएगा। और कलयुग में तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जैसे आप बोओगे वैसी आप पाओगे। सतयुग में आप कितने साल की तपस्या करते थे? 300 साल की तपस्या। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि व्यास जी ने यहाँ पे 7 दिन की कथा आपको सुनाई ना, और वो 7 दिन की कथा अगर आप 2 दिन की कथा भी अगर अपने मन मंदिर में उतार लोगे तो आपको कभी दुख नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं रहने वाला बड़कोट का हूं, लेकिन पुरोला क्षेत्र से मेरा बहुत गहरा नाता है। अगर बड़कोट क्षेत्र में मैं कहीं 10 कार्यक्रमों में जाता हूं ना, तो 6 कार्यक्रमों में मुझे यहाँ की माटी बुलाती है। और मैं कोरोना पीरियड में भी 2 साल मैं यहाँ पे ऐसा कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं होगा जहाँ पे कपिल रावत नहीं पहुँचा था। और मुझे आप लोगों के बीच में जितना प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, व्यास जी का प्यार और आशीर्वाद मुझे आज यहाँ पर खींच के लाया। तो यही एक प्यार और प्रेम होता है। और जिस आदमी को अच्छे कर्म लाइफ में करने हैं उसके लिए कोई क्षेत्र सीमा नहीं होती है। अच्छे काम करने के लिए आदमी को रात दिन अच्छे काम करने चाहिए। ये आप लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मुझे आज तक जो मिला, आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। और अपने बात को ख़त्म करने से पहले आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनो जगत सब सपना। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आज जो हम ये छोटे छोटे लालचों में उलझे पड़े हैं ना, कि ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये सब सपना है मेरे भाइयों। अपने आने वाली जो पहले की पीढ़ी है उसको भी देख लो कितने चले गए। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जब भी आपको समय मिलता है आप कथाओं में आओ, अपने घर में 1 घंटा अपने के लिए जरूर निकालो। ये मत सोचना कि जब 60 साल के बनेंगे तभी राम का नाम लेंगे। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः पूज्य व्यास जी का
बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और व्यास जी आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि इसके बाद आप एक कथा बड़कोट में भी करोगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे धीरे धीरे कथा को बढ़ाओगे, क्योंकि व्यास जी ने आज तक, व्यास जी मैं परसों सुन रहा था इनका लाइव कार्यक्रम, कि मैं पैसे कमाने नहीं आया हूँ, और पैसा अगर व्यास जी को कमाना है तो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, सारी जगह आप कथा करते रहते हो, लेकिन आपका जो इस रवाई के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, उसे मैं परसों सुन रहा था तो बहुत अच्छा लगा। और व्यास जी आपकी इसके बाद बड़कोट कथा करोगे, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः व्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी।